सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। नमस्कार, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदू पौराणिक कथाओं से एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी। ये है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा, जो अपने सत्य और धर्म के प्रति इतनी निष्ठावान थी कि वे सदियों से सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। राजा हरिश्चंद्र की कहानी अत्यधिक त्याग, साहस और सत्य की शक्ति की एक मिसाल है। ये कथा हमें ये बताती है कि सत्य की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन इसका प्रतिफल अत्यंत महान होता है। तो आइए, समय के चक्र को घुमाते हैं और चलते हैं उस युग में जहां सत्य के मार्ग पर राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सत्य का पालन और राजा हरिश्चंद्र का राज्य। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या के समीप एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था अयोध्या। उस राज्य के राजा थे हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और किसी भी परिस्थिति में कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा हरिश्चंद्र ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और धर्म के पथ से कभी विचलित नहीं होंगे। उनकी प्रजा राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा हरिश्चंद्र को अपनी सत्यनिष्ठा के कारण देवता समान आदर प्राप्त था। लेकिन हरिश्चंद्र के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपने सत्य के प्रति निष्ठा की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। ऋषि विश्वामित्र सत्य और धर्म के पालन पर विश्वास करते थे और उन्होंने सुना था कि राजा हरिश्चंद्र इस विषय में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वे राजा की सत्यनिष्ठा को परखना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने एक स्वप्न के माध्यम से राजा हरिश्चंद्र को एक यज्ञ करने का आदेश दिया, जिसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ के लिए सब कुछ देने की ठानी और उन्होंने अपने राज्य, धन और यहाँ तक कि अपने महल को भी दान कर दिया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा से कहा, तुमने सब कुछ दान कर दिया, लेकिन अब मुझे दक्षिणा भी चाहिए। राजा ने कहा, हे मुनिव, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं आपको दक्षिणा कैसे दूं? इस पर ऋषि ने राजा से कहा कि वह अपना राज्य छोड़कर चले जाएं और दक्षिणा के रूप में सेवक बनकर कमाई करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीवन में कठिनाइयां और परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ अपने राज्य को छोड़कर बनारस चले गए। उन्होंने वहां एक शमशान में कार्य करना शुरू किया। राजा हरिश्चंद्र को मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलना होता था। राजा और रानी दोनों बहुत कष्ट में थे, लेकिन उन्होंने अपने सत्य का पालन कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और उनके जीवन में कठिनाइयां बढ़ती चली गईं। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व एक दिन सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये राजा के लिए एक अत्यंत दुखदायी क्षण था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए रोहिताश्व के अंतिम संस्कार के लिए भी कर मांगा, क्योंकि यह उनका धर्म था। रानी शैव्या के पास उस समय कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह व्याकुल होकर राजा से प्रार्थना करती है, लेकिन राजा कहते हैं, मैं सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। ये सुनकर रानी रोने लगती है, लेकिन राजा ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वह अमर रहेगा। तुम्हारी कथा सदियों तक लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उनके पुत्र रोहिताश्व को जीवनदान मिला और राजा का राज्य और समस्त वैभव उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं का धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की यह प्रेरणादायक कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः विजय प्राप्त होती है। इस कथा के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में सत्य की शक्ति अद्वितीय होती है और उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। ध्यान रखिए कि हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों न आएं, अगर हम अपने कर्तव्यों और सच्चाई पर अडिग रहते हैं, तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। यही है सत्य की महिमा और शक्ति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सत्य की विजय। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन को देखकर देवता भी चकित हो गए। उनके कष्ट और त्याग को देखते हुए देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा को समाप्त करने का निश्चय किया।
भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन ने हमें अत्यधिक प्रभावित किया है। तुम्हारे सभी कष्ट अब समाप्त होते हैं। तुम्हारा राज्य और तुम्हारा पुत्र रोहिताश्व दोनों तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तुमने जो सत्य और धर्म का पालन